प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी वाली में। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है, नामदेव को ही हम देखेंगे। ये देखिए, ठीक है। हाँ, नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति इसमें प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ठीक है, ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होए न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता था और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। ठीक है, ये उन्होंने बताया उनको, और उन्होंने ये भी बताया कि परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानदेव जी नामदेव को बताते रहते थे कि गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था। इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फ़कीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए और नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर बिशोवा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। और इसके संबंध में उनके ये वचन हैं कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नाम सिपी लागा। और ये भी सफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ये दोनों ही लाइन कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी उनकी लाइन हैं जो ऐसे पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे ये वाला था पूरा, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। एके पत्थर किज्जे भाव, दूजे पाथर धरिए पाओ। ये लाइन भी कई बार पूछी गई है। ये पूरा पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो यह बात समझनी रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। और इससे पहले कि गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना के एक समान मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब ये है इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में मिले हैं। किनके? नामदेव जी के। जैसे बिठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का उनके हाथ से दूध पीना, या अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनकी इष्ट सगुणों उपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिसमें सबरी केवड़ आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। ठीक है, मतलब इन्होंने निर्गुण भक्ति भी अपनाई है और सगुण भक्ति भी अपनाई है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सगुण भक्ति का दिया हुआ है कि दशरथ राय नंद, ये लाइन भी पूछी जाती है। दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, और प्रणवे नाम तत्व रस अमृत पीजे। ठीक है, एक ये बहुत ज़्यादा हिट है, धनी धनी मेघा रुमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली, धनी धनी तू माता देवी की, जिय ग्रह रमैया कमलापति। ठीक है, ये दोनों लाइन भी बहुत पूछी जाती हैं पेपरों में।
तो यह तो ही नामदेव की व्यक्ति उपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु के सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी के भी कुछ देखिए। ये सगुण के थे, अब निर्गुण की देख लो। निर्गुण में भी वो क्या कहते हैं कि माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। ठीक है, ये पूरी ये चारों लाइन कोई सी भी लाइन पूछी जा सकती है कि ये किसकी है, तो ये नामदेव जी की है और निर्गुण साधना से है। ये भी है एक, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। एक ये भी लाइन कभी कभी दे दी जाती है। ठीक है, हाँ, एक ये वाली लाइन भी है, हिंदू पहुँचे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जह देहराना मसीद। ये हिंदू अंधातों को काना दुखवाते ज्ञानी सान। नहीं, इतना तो ये तो नहीं पूछी गई, ये बहुत पूछी गई है कि ये लाइन किसकी है या ये पंक्ति किसकी है, इस तरह से पूछा गया है। तो ये नामदेव जी की है। तो सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है। मतलब ये जो नामदेव जी हैं ये भगवान के सगुण रूप को भी और निर्गुण रूप को, दोनों रूप को मानते हैं, पर भक्ति के लिए ये सगुण रूप को ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, नामदेव, अच्छा, ये सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विष्ट रूप का भी निर्देशन करते आए हैं जो बोधगम्य नहीं है। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है, जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञान उपदेश लिया तथा शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई। ठीक है, नामदेव की रचनाओं में ये बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। मतलब ये इन्होंने जो सगुण भक्ति के लिए जो भाषा अपनाई वो ब्रज भाषा थी, और निर्गुण के लिए इन्होंने नाथ पंथियों से जो ली हुई खड़ी बोली थी या सदुकड़ी भाषा थी। ठीक है, नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे, जहां यह पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। समझ रहे हैं, इसमें ये बात बताया जा रहा है कि नामदेव ने निर्गुण पंथ का मार्ग चलाया था, बनाया था उन्होंने मार्ग, मगर जो उसको उस पर चलने के लिए जो लोगों को कहा गया वो किसने कहा, कबीरदास जी ने कहा। मतलब रास्ता कहते हैं ना, रास्ता दिखाने वाले बहुत होते हैं, मगर उसमें चलने वाला कौन होता है या चलाने वाला कौन होता है, ये दोनों चीज़ अलग है। कई बार पूछा गया है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाला नाथ पंथ योगी भक्त कौन था। कभी कभी सब जानते हैं, कबीरदास जी को लिख देते हैं कि निर्गुण मार्ग के हैं ये, मगर नहीं, मार्ग निकालने वाले नामदेव थे और निर्दिष्ट प्रवर्तक मतलब उसको निर्देश करने वाले, उस पर चलने के लिए तैयार करने वाले, उसमें साथ लेकर चलने वाले जो प्रवर्तक थे या चलाने वाले थे वो कबीरदास जी थे। ये दोनों अंतर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये शब्द को बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की, कबीरदास जी के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफियों फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से क्या लिया उन्होंने, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है और कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से, ये कई बार पूछा गया है ये वाली चीज़, तात्विक दृष्टि से हम उन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, अद्वैतवादी कह सकते हैं, ना एक सर्ववादी।
ये पूछा था एक बार कथन में, जब 2 कथन दिए जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कौन सा सही है या गलत है। तो ये लाइन कई बार पूछी जाती है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं कबीरदास जी को, ना ही एकस्वरवादी। तो ये सही है या गलत ही बताना होता है। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य क्या था? एक ऐसी समान भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो, मतलब भेदभाव ना हो और दोनों उस भक्ति को अपना सकें। ठीक है ना। जैसे पहले लोग क्या करते थे, बहुदेव उपासना, अवतार, मूर्ति पूजा का खंडन मुसलमानी जोश के साथ किया करते थे, और मुसलमानों की जो नमाज रोजा आदि की अशारता दिखाते हुए ब्रह्म माया जीव अनंतनाथ सृष्टि प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्म ज्ञानी बनकर करते थे। ठीक है, चलिए इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की 2 धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समांतर चलती रहीं। ठीक है। भक्ति के उत्थान के भीतर हिंदी भाषा के कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती हैं। मतलब भक्ति जहाँ से शुरू हुई और वहाँ से जो हिंदी भाषा का जो कुछ रचना मिली वो पहल कबीर की ही मिली। तो पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है और निर्गुण धारा 2 शाखाओं में विभक्त हुई। एक तो ज्ञान आश्रय शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्ग की शाखा सूफियों की। ठीक है। पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। ठीक है। और इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है जो निर्गुण की हैं, वो फुटकल दोहों या पदों के रूप में है। ठीक है, यहीं तक हम देखेंगे इसको और आगे देखते हैं। अच्छा, दूसरी शाखा जो है, दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेल कर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसी विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ हैं और इसमें आवश्यकता अनुसार कुछ हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंडन जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पर ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय में कवि थे एक ईश्वरदास। उन्होंने एक लिखी थी रचना सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहो चौपाइयों में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। कई बार पूछा जाता है कि ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा है उसका आरंभ किसके ढंग पर होता है, तो व्यास जन्मेजय के संवाद के से। ठीक, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। ठीक है। हाँ, तो इसकी कथा
मैं आपको शॉर्ट में सुना देती हूँ कि मथुरा के राजा थे चंद्रोदय, ठीक है। उनकी कोई संतान नहीं थी और शिव की तपस्या की उन्होंने, तो राजा को एक शतवती नाम की एक कन्या हुई। राजकुमारी रोज जाती थी स्नान करने, शिव की पूजा भी किया करती थी। एक राजा थे, इंद्रपति नाम का एक राजे थे। तो राजा के ऋतुपर्ण और आदि 4 पुत्र थे। तो ऋतुपर्ण जो था, ऋतुवर्ण, वो शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया था। वहाँ पर एक बहुत कल्प वृक्ष होता, मतलब कि बहुत बड़ा वृक्ष होता, पर एक पेड़ होता था जिसकी टहनी बहुत दूर दूर तक फैली रहती थी। उस पर चढ़कर वो, जिसकी शाखा 30 कोस तक फैली थी, बहुत दूर दूर तक, उस पर चढ़कर वो चारों तरफ देखते हैं तो एक सुंदर सरोवर दिखता है, उसमें नहाती रहती हैं कुमारियाँ। तो वहाँ पर जब वो उतर कर वहाँ देखते हैं तो सत्यवती को देखकर मोहित हो जाते हैं, मगर कन्या का मन भी उसे देखकर डोल जाता है। ऋतुपर्ण उसकी तरफ देखता रहता है, सत्यवती को क्रोध आ जाता है। वो कह देती है क्या कहती है कि एक चित हमें चितवई, जस जोगी चित जोग, धर्म न जाने से पापी, कहसी कौन ते लोग, ना। उनको बोल देती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो, जैसे मतलब तुमको शर्म नहीं आती है, पापी हो तुम, धर्म नहीं जानते हो, जो भी है उसने जो कहा सब कुछ कह दिया, श्राप भी दे दिया, तू कोढ़ी हो जा, व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुपर्ण वैसा ही हो जाता, फूट फूट कर रोने लगता है। और ये ठीक है, रोने लगता है और रो रो के बोलने लगता है कि मुझे रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिच रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बनमाही, रोवत पंच बहुत अनाही। सब रोते रहते। सतवती उस कोड़ी के पास, मतलब सुनकर जाती है, रोता रहता है, तो सतवती फिर जाती है उसके पास, तो उसको कहकर हटा देता, तुम जाओ हंसो खेलो। सतवती के पिता जो राजा हैं एक दिन वहाँ से निकलते रहते हैं, कोड़ी के शरीर से बहुत दुर्गंध आती है। उसको देखकर राजा मतलब बहुत दुखी होते हैं और उसके नाम का खूब दान पुण्य करवाते भूम। और राजा फिर एक दिन क्या होता है कि राजा भोजन करने बैठते हैं, वहाँ पर उनकी सतवती जो बेटी थी वो कन्या नहीं रहती है। राजा कन्या के बिना भोजन नहीं किया करते थे। उसको बुलाने के लिए राजा दूत भेजते हैं। अब वो शिव की पूजा में रहती है तो शिव की पूजा को छोड़कर नहीं आती है। इस पर राजा को क्रोध आ जाता है। वो अपने दूतों से कहते हैं कि सतवती को जो है ना, जाकर उस जो कोड़ी जंगल में है वहीं छोड़ आओ। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेती है और चल देती है, ठीक है ना। नीम की टहनी लेकर कोड़ी की सेवा के लिए चल पड़ती है और उससे वहाँ जाकर कहती है कि तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊँ, माई बाप सोपा तुम ठाऊँ। मतलब तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ, माँ बाप ने तो अब तुम पर सौंप दी हूँ मैं। करने पर मतलब सेवा करने लगती है। एक दिन उसे कंधे पे बिठाकर स्नान कराने ले जाती हैं। वहाँ बहुत सारे देवता मुनि किन्नर सब रहते हैं और सत्यवती ने कहती है कि वहाँ जाकर कहती है कि यदि मैं सच्ची सती हूँ तो आज अभी रात हो जाए। तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आते हैं। सत्यवती ने उनसे ऋतुपर्ण को सुंदर शरीर के लिए बोला कि सुंदर शरीर बन जाए, ऐसा वर मांगा। तो व्याधिग्रस्त ऋतुपर्ण ने जैसे ही स्नान किया उस नदी में, उसका शरीर बिल्कुल निर्मल हो गया। देवताओं ने भी वहीं उन दोनों का विवाह करा दिया, ठीक है। और ईश्वरदास की इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख उन्होंने बताया, ईश्वरदास जी ने, कि मैंने ये रचना जो है ये कब लिखी। कई बार पूछा जाता है कि ये जो लाइन है ये किसकी है या किस रचनाकार की है। तो भादो मास सास उजियारा, तिथि नवमी ओ मंगलवारा, नपत अश्वनी मेष कचंदा, पंच जनासो सदा आनंदा। वो सारा बता देते हैं कि भादो मास था, उजियाला था, तिथि नवमी थी, मंगलवार था, सारा समय बताते मैंने कब लिखी, ठीक है।